ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये समाज के लोगों की जिम्मेवारी भी है अल्टीमेटली, क्योंकि हम सब, सरकार और हम सब मिलाकर एक समाज का हिस्सा हैं और हम सब व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं। ये पोल्यूशन जो पटाखों की वजह से बहुत ज़्यादा आतिशबाजी कल हुई है पूरी रोक के बावजूद भी, इससे अगर आपने देखा होगा सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते होगे तो आंखों में जलन होती है, सफोकेशन सी महसूस हुई है। और जो है ना, अगर मैं चिकित्सक होने के नाते भी बात बोलूं तो सुबह से भी 5 से 7 पेशेंट अभी तक मेरे पास है जो एकदम एलर्जी से, सांस की दिक्कत से, बढ़ी हुई सांस की दिक्कत से, जो पहले से रोगी थे वो बढ़ी हुई सांस की दिक्कत से मेरे पास आ चुके हैं। तो देखो, आतिशबाजी ने हमारे को बहुत नुकसान किया और हर साल ऐसे होता है, एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स बहुत ही खराब हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। जैसे मैंने बताया कि आंखों में जलन महसूस हुई है, सफोकेशन और थोड़ा सा सांस लेने में घुटन महसूस होती है, और खासतौर पे जो पेशेंट है जिनका पहले अस्थमा, दमा और सांस की दिक्कतें हैं, उन लोगों के लिए सांस लेना बिल्कुल दूभर हो जाता है। तो ये लोग जो सुबह से आ रहे हैं, सांस में हो रहा है, में दिक्कत आ रही है, किसी को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, किसी को न्यूबलाइज कराना पड़ रहा है, किसी को ब्रोंको डायलेटर देने पड़ रहे हैं, तो ये उसके नुकसान हैं पोल्यूशन के, जिनसे हम लोग अगर ध्यान रखें तो वो बच सकते हैं। और ये हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि हम इस तरीके की आतिशबाजियां ना करें। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से अधिकांश मरीज दमे के, सांस में रुकावट, खांसी, जुकाम, इस किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं। और विशेष करके बच्चे और वृद्ध आदमी और जो पहले से ही दमे आदि बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन मरीजों की संख्या ज़्यादा है। दिवाली पर जो पटाखे छोड़े जाते हैं उससे, और उसके अलावा इस वक्त यहाँ पर उत्तरी भारत में हवाओं की गति भी कम होती है, तो डीजलों का जो इंजन है उनसे प्रदूषण, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब युवा जो हैं वो पटाखे वगैरह काफ़ी जलाते हैं, और इनमें अनेक किस्म के नुकसानदायक तत्व होते हैं, गंधक, पोटाशियम, इस किस्म के तत्व और केमिकल्स। और ना सिर्फ ये केमिकल्स श्वास की बीमारियों को बढ़ाते हैं, बल्कि आँखों में जलन, आँखों के अंदर आंसू आना, एलर्जी और त्वचा की बीमारियां, और इसके अलावा इनके अंदर कुछ तो ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ समय बाद जो कैंसर करने की क्षमता भी रखते हैं। आजकल जो है 10 दिन से इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, 20 दिन से। उल्टा खुद मेरा गला खराब हुआ है, मैं सच बात बताऊंगा आपको। दूसरी बात, 3 दिन पहले बारिश आई थी तो एयर क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी, लेकिन कल जो दिवाली बनाई गई है उसमें शाम को बहुत फटाके जले हैं, बहुत ब्रस्ट हुआ है, बहुत इन्फेक्शन हुई है, बहुत पॉल्यूशन हुई है, और एयर क्वालिटी जो है जो इम्प्रूव हुई थी 2 दिन पहले वो फिर दोबारा पॉल्यूटेड हो गया माहौल। उसमें क्या हुआ, सारे मरीज अस्थमा, एलर्जी, आंखों में कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं आज के टाइम में। हर एक के गले खराब है, बोलने में दिक्कत आ रही है, वॉइस जो है, थ्रोट इन्फेक्शन हुई पड़ी है सबको, और जब भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि आधे पेशेंट तो कल से ज़्यादा आज तो पेशेंट बहुत है, दमे के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, अस्थमे के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, हर बंदे को एलर्जी हुई पड़ी है, एलर्जी कफ हुई पड़ी है, ब्रोंकाइटिस हुआ पड़ा है, सांस लेने में दिक्कत आती है, गला खराब है, फेरिंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, इस तरह के आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं। और कुछ पराली के कारण भी पेशेंट थे, लेकिन गवर्नमेंट की प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि पराली का आजकल ज़्यादा नहीं जलाया जा रहा, लेकिन जो कल जो एयर AQI है वो फिर दोबारा बढ़ गया है, क्योंकि बम इतने फटाके छोड़े हैं और सारी तरफ चारों तरफ धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है जी। काफी मरीज बढ़े हैं आज पेशेंट बहुत बड़े हैं जी, आज 15 से ज़्यादा पेशेंट, 20 पेशेंट इस तरह के आए हैं, और ज़्यादातर एलर्जी के, कफ के, ब्रोंकाइटिस के, इस तरह के पेशेंट हैं, ताकि गले में सॉर थ्रोट होता है, आवाज़ जो है, आवाज़ भी साफ नहीं है, उल्टा मेरा खुद का भी गला खराब हुआ है जी।